चीज के बारे में हम लोग सब मांगते थे, अभी हम आत्मिक चीज मांगने लगेंगे। हम छोटे बच्चे जैसे मांगेंगे नहीं, पर प्रभु को धन्यवाद करके प्रभु की महिमा के लिए हम जिएंगे, जैसे आप यीशु मसीह ने हमको सिखाया है। फादर हु आर्ट इन हेवन, स्वर्गीय पिता, हम आपकी इच्छा हो जाए, आपके नाम का महिमा हो जाए, हमारा इच्छा, हमारा जीवन में, अपना देश के सब जगह आपकी इच्छा पूरा हो जाए। तो हमको प्रभु की इच्छा करने के लिए एक तरस होना चाहिए, एक भूख होना चाहिए, रोज दिन प्रतिदिन। तो गॉड विल हेल्प अस। सो वी विल जस्ट शेयर अ फ्यू वर्ड्स, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सो सिस्टर जूही इज ऑन द लाइन। यस ब्रदर। ओके, सो we'll look to the book of Matthew chapter 12. मत्ती की 12 अध्याय। Verse 29. 29 वचन। Jesus said, how can anyone enter the strong man's house and carry off his property unless he first binds the strong man, and then he will plunder his house? 29 वचन। यीशु मसीह ने कहा, या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। So this is what Jesus was telling when he had cast out a demon out of a man who was blind and deaf and dumb. और ये तब कहा था यीशु मसीह ने जब एक व्यक्ति के अंदर से बुरी आत्मा को उसने निकाला था, एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। But the Pharisees and the religious leaders who had the Bible with him, they said that Jesus is casting out because he is the prince of devils. और जो Verse 24. फरीसी लोग थे जिनके हाथ में बाइबल था, वो ऐसे बोलते थे कि यीशु मसीह जो है बुरी आत्मा को निकाल पाते हैं क्योंकि वो जो है खुद ही बुरी आत्माओं के सरदार है। 24 वचन में They told that Jesus is the prince of devils. और उन्होंने कहा था कि ये बुरी आत्माओं का राजकुमार है। There was Jesus. और यीशु के लिए कहा था ऐसा। So then Jesus told them that, verse 28, if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. और 28 वचन में यीशु ने उनसे कहा, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। So Jesus cast out all the spirits by the Holy Spirit of God. और यीशु मसीह सारी बुरी आत्माओं को निकाल देते थे परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से। So only by the power of God we can bind all the works of the devil. और सारे शैतान के कार्यों को सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही, उनकी सामर्थ के द्वारा हम बांध सकते हैं। The devil was working in the people of the world, and the devil binds them with sin and bad habits. और इस संसार के लोगों के जीवन में वो शैतान कार्य करता है और बुरी आदतों में और पापों में उनको बांध देता है। The devil, Jesus said, has come to steal, to kill and to destroy. और यीशु मसीह ने कहा कि शैतान आया है चोरी करने, घात करने और हत्या करने। But Jesus has come to give us life and all its abundance. पर यीशु आए हैं हमें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। So the devil comes to spoil our lives, our minds, our thoughts, our health, and all that time his main interest is just to ruin our lives. और शैतान हमारी सारी चीजों को बिगाड़ देता है, हमारा सोच विचार, हमारी स्वास्थ्य, हर एक बात को बिगाड़ देता है, और वो आया ही है हमें बिगाड़ने के लिए। He tempts us to do what we like, to think bad thoughts, to do the wrong things, and to enjoy these sinful pleasures, but ultimately he brings us into his bondage.
और शैतान हमें प्रलोभित करता है संसार की चीजों में आकर्षित होने के लिए, बुरे विचारों को सोचने के लिए, और फिर हम पाप में गिर जाते हैं और उसके बंधन में आ जाते हैं। All of us were under the power of the devil. हम सारे लोग जो थे वो शैतान के की सामर्थ के अंदर थे। Till we cried out to Jesus and somebody prayed for us and gave us the gospel and we were set free from the power of the devil. और किसी ने हमारे लिए प्रार्थना किया, हमें सुसमाचार दिया, और फिर हम शैतान के बंधन से छूट गए। And still there are so many areas in our life that are not right, and the Holy Spirit will help us to be set free. और अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारे जीवन में जो अभी भी सही नहीं है, पर पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे और हमें उन सब बातों से मुक्त करेंगे। Not only that, God has given us the Holy Spirit, we can also pray and set other people free. और सिर्फ यही नहीं, पर परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, हम प्रार्थना करके दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं। So prayer is a very important weapon in the eyes of God. और प्रार्थना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक हथियार है परमेश्वर की नजरों में। That is why the devil does not want us to pray, and he does not want us to do so many other activities, but not to pray in the spirit. और इसलिए शैतान चाहता है कि हम प्रार्थना ना करें, हम दूसरी बहुत सारे कामों को करें, पर हम आत्मा में प्रार्थना ना करें। So we have to be very alert, and we have to be in the spirit and pray throughout the day. और हमें हमेशा जागते रहना है और आत्मा में रह करके हमेशा प्रार्थना करनी है। We go to 2 Corinthians chapter 10. दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय verse 3 and 4. तीसरा और चौथा वचन। For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। Here the Apostle Paul tells us that though we are living like human beings, walking in the flesh, we do not fight according to all the earthly ways of fighting. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि शरीर में हम चलते फिरते तो हैं, तो भी शरीर के अनुसार किसी से लड़ते नहीं हैं। People in this world, they fight earthly battles with swords and guns and words also, and by harsh words, but we have not to do like that. और इस संसार के लोग जो है तलवार से, बंदूक से और कभी-कभी बहुत बुरे शब्दों को बोलकर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। But the weapons that we have are so great that we can destroy lot of fortresses. और जो हमारे हथियार हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, इतने ज्यादा कि हम गढ़ों को ढा सकते हैं। So there are many evil spirits that are controlling the lives of people, countries, towns, and certain situations. But if we pray together, then all these evil forces can be defeated. और बहुत सारे बुरी आत्माओं के नियंत्रण में बहुत सारे जो शहर हैं और देश हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर हम एक साथ आत्मा में प्रार्थना करके इन सब बंधनों से उन्हें छुड़ा सकते हैं। So when the Holy Spirit tells us to pray, we must pray. तो जब हम पवित्र आत्मा बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो हमें प्रार्थना करना है। All prayer should come with a burden initiated by the Holy Spirit. और सारी जो प्रार्थना है वो बोझ के साथ आनी चाहिए और ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में। So the Holy Spirit will tell us to pray for this and pray for that, and we can pray according to the will of God. और पवित्र आत्मा हमें बताएंगे इसके लिए प्रार्थना करना है और उसके लिए प्रार्थना करना है, और परमेश्वर की इच्छा में हम प्रार्थना करेंगे। There are so many people who pray about so many things, but this is not led by the Holy Spirit. और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं होता है। The main thing the Holy Spirit tells us that we should really glorify God and be holy in our lives. और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं कि हमें प्रभु की महिमा करनी है और हमारे जीवन में पवित्र रहना है।
And other people also around us should be holy and be free from the power of the devil and free from sin. और हमारे आसपास के लोग भी पवित्र रहें और सारे पापों से बचे रहें। This is the good news. और यही सुसमाचार है। And the good news is that we can be free from, the good news is that we should repent and have faith in God. और अच्छी खबर ये है कि हमें पश्चाताप करना है और परमेश्वर पे विश्वास रखना है और हम सारे पापों से बचाए जा सकते हैं। And the devil does not want us to this good news to be heard everywhere. और शैतान नहीं चाहता है कि हम इस सुसमाचार को हर जगह बताएं। If somebody repents and trusts in the Lord, then he's free and he becomes a child of God and free from the power of the devil. और अगर कोई ये सुसमाचार सुनेगा और परमेश्वर पे विश्वास करेगा तो वो सब बातों से बचा लिए जाएगा और फिर वो शैतान के बंधन में से निकल जाएगा। He becomes a child of God and now he can chase the devil away. और वो फिर परमेश्वर की संतान बन जाएगा और शैतान का वो विरोध कर सकता है। And that is why the devil doesn't want us to preach the gospel, the truth about the gospel. और इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि हम सच्चा सुसमाचार जो है वो जो है फैलाएं। We can resist the devil and he will flee from us. हम शैतान का विरोध कर सकते हैं और हमारे सामने से भाग निकलेगा। We were who are under the bondage, slaves of the devil. Now we can defeat the devil. हम जो शैतान के गुलाम थे अब हम उसे हरा सकते हैं। Even if you are a newborn Christian, you can resist the devil and he will flee from you. और हो सकता है कि आप नए जन्म में नए विश्वासी हों पर आप उसका विरोध करेंगे तो आपके सामने से भाग निकलेगा। Only we must keep our conscience clear before God every day. बस हमें अपने विवेक को शुद्ध रखना है परमेश्वर के सामने प्रतिदिन। You know why the devil hates us so much? क्या आप जानते हैं कि शैतान आपसे इतनी नफरत क्यों करता है? First of all, we were under his control. Now we are out of his control. सबसे पहले तो हम उसके नियंत्रण में थे और अब हम उसके नियंत्रण में नहीं हैं। And now we can defeat him. He was our boss. Now we can resist him and defeat him. और अब हम उसका विरोध कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। एक बार वो हमारा बॉस हुआ करता था पर अब हम उसे हरा सकते हैं। Now we are under the power of the devil, of Jesus Christ, whom the devil hates. Sorry, brother. Now we are under the control of Jesus Christ, whom the devil hates. और हम यीशु मसीह के नियंत्रण के अंदर हैं जिससे कि वो बहुत नफरत करता है। The devil hates Jesus and tried to oppose him right from the time he was born in this earth. और यीशु मसीह से वो नफरत करता है शैतान जब से यीशु मसीह संसार में जन्म लिए थे तभी से ही। So the devil hates us and hates the church and hates the people of God. और शैतान हमसे नफरत करता है और कलीसिया के लोगों से भी और कलीसिया से भी नफरत करता है। But when we pray, we have power over the devil and we pray in unity, in one mind, the devil can be defeated in our lives, in our family lives, and in the church and in our country also. और पर हम जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान को हराया जा सकता है। एकता में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी कलीसिया के जीवन में, हमारे जीवन में हर एक बात में वो हराया जा सकता है। All those who are walking in the light and living in the light, we can have fellowship with God and we can defeat the power of the darkness. और जितने लोग परमेश्वर की रोशनी में उनके प्रकाश में जीते हैं वो सभी लोग जो हैं प्रार्थना कर सकते हैं और शैतान को हरा सकते हैं। The 2 Corinthians chapter 10 verse 5 says, 5 and 6 says, we are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ, and we are ready to punish all disobedience whenever your obedience is complete. 2 कोरिन्थियों 10 अध्याय 5 और 6 वचन। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा न मानने वाले का पलटा ले। Hallelujah. So the Apostle Paul, he said we means we, the believers, maybe 2 or 3 also, we can destroy all the wrong thoughts that come into our minds and to the minds of others,
by the power of the Holy Spirit. और वो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, हम जो विश्वासी हैं, सारी जो बुरी बातें जो हमारे दिमाग के अंदर आती है, उन सब बातों का हम नाश कर सकते हैं परमेश्वर की सहायता से. All the wrong thoughts that come to our mind, we can take captive by the power of the Holy Spirit. और जितनी बुरी चीजें, भावनाएं हमारे मन के अंदर आती है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन सब बातों को कैद में कर सकते हैं. The devil always wants to put all sorts of proud thoughts into our minds, selfish thoughts, and because of that, the Holy Spirit says they are not thoughts to think, and He gives us the grace and the power to overcome these thoughts. और कई बार शैतान घमंडी और स्वार्थी विचार हमारे मन के अंदर डालता है, पर पवित्र आत्मा हमको बताते हैं कि ये जो विचार है ये बुरे हैं, और वो हमें अनुग्रह देते हैं इन सब बातों से छुड़ाने की. And so many people around us, in our family and in the church and in the country, the devil is influencing their thought life. और बहुत सारे हमारे आसपास घर में, हमारे देश में जो शैतान है, वो सभी के दिमाग को प्रभावित कर रहा है. When we can pray together, we bind these forces of darkness, and these thoughts that influence people can be bound. और जब हम साथ में मिलकर के प्रार्थना करते हैं, तो ये जो बुरे ख्याल है जो लोगों के दिमाग में आते हैं, इनको कैद में किया जा सकता है. So, and that is how we set people free, our family members free, our friends free, whom the Lord wants us to pray. We can pray, and then we find that so many situations in our country also can be saved because we have prayed. और हम इस तरीके से प्रार्थना करके लोगों को मुक्त करा सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे देश के लोगों को, और जिसके लिए भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें उनके लिए. So we don't fight in an earthly way, but we keep on praying in the Spirit, and then the Lord hears our prayer, and through the power of the Holy Spirit, the devil is defeated and we get the victory. और अब इन संसार के लोगों की तरह लड़ते झगड़ते नहीं है, पर हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा में हम प्रार्थना करते हैं, फिर हमें परमेश्वर जय देते हैं. It says in Ephesians chapter 6, इफिसियों का 6वां अध्याय verse 10 to 12. 10 से 12 वचन. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God, that you be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against powers, against the world forces of darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभुति के प्रभाव में बलवंत बनो. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. See, people behave badly, very devilish, because the evil spirits are controlling them. देखिए, बहुत बुरी तरीके से लोग बर्ताव करते हैं, शैतानी रूप में बर्ताव करते हैं, क्योंकि इन सब बातों के पीछे शैतान है. So the Holy Spirit tells us to pray, and we can bind these forces of darkness, and then people will be set free from all these evil influences. पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है, इन सब लोगों को हम शैतान के बंधन में से छुड़ा सकते हैं. So at all times we must pray, because that is where the work of the devil takes place, and he wants to control our minds and other people's minds. और इसीलिए हमें हर समय प्रार्थना करनी है, क्योंकि शैतान यही चाहता है, वो हमारे दिमाग को बांधना चाहता है और हमारे आसपास के लोगों के दिमागों को भी बांधना चाहता है. The Apostle Paul says again in Ephesians chapter 6 verse 18 and 19, with all prayer and petition, pray at all times in the Spirit, and with this in view, be on alert with perseverance and petition for all the saints, and pray on my behalf, that utterance will be given to me in the opening of my mouth, to make known with boldness the mystery of the gospel. 18 और 19 वचन. और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं. So the Apostle Paul is telling all of us that with prayer and petition at all times we must pray.
और प्रेरित पौलुस हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हमेशा प्रार्थना और विनती के साथ हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना है Pray in the spirit और आत्मा में प्रार्थना करनी है and always be alert. और हमेशा जागते रहना है। So alert in our spirit and not get too carried away with all the worldly responsibilities. आत्मा में जागते रहना है और इस संसार की चीजों में ही सिर्फ उनकी जिम्मेदारियों में ही नहीं लगे रहना। And can pray for all our brothers and sisters in Christ, because they are also in the battle. We are in the battle to fight against the devil and to spread the kingdom of God. और क्योंकि जिस युद्ध में हम हैं उसी युद्ध में हमारे भाई बहन भी हैं, इसीलिए हमें उनके लिए भी प्रार्थना करते रहना है। And we have to also pray for those who lead us in authority over us and speak the word of God, because only our prayers can help them to preach the word of God, that the schemes of the devil will be exposed and they will be defeated. और हम हमारे अगुओं के लिए जो हमारे ऊपर हम लोग जिसके अधीन है उन सब के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अच्छे से परमेश्वर का वचन को सुना सके और शैतान की सारी बुरी चालों को वो उसका खुलासा कर सके। The Apostle Paul requested them to pray for him. और प्रेरित पौलुस ने विनती करी कि उसके लिए प्रार्थना की जाए। So it is our duty to pray for all the brothers and sisters who speak the word of God. और ये हमारा कर्तव्य है कि हमें उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। So the word of God will spread to many people and the people will be freed from the power of the devil and evil one. और फिर परमेश्वर का वचन ज्यादा से ज्यादा फैल पाएगा और सारे जो अंधकार की शक्ति है वो बांधी जाएगी। And then we'll see that all these people who have bad habits and bondages in their life will be set free. और फिर हम देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सारे बंधनों से छूट जाएंगे। So God has given us a great responsibility, because we are the children of God. We can pray in the spirit, having a good conscience always. और परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि हम उनकी संतानें हैं और हमेशा हमारे विवेक को हमें शुद्ध रखना है। Each one of us can pray. हमें से हर एक जन प्रार्थना कर सकता है। We may be a new believer or we may be a sister. Anywhere you can pray and we can join hands with the Lord and fight against the devil. And we find so much of freedom happening in the lives of so many believers and as well unbelievers. हम चाहे कोई भी हो, हम कोई बहन हो या फिर हम नए विश्वासी हो, कोई भी हो, हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जा सकते हैं। Only we keep a good conscience and commit all our sins, confess our sins before the Lord and ask God to fill us with the Holy Spirit. हमारे विवेक को हम शुद्ध रखें, सारी पापों को हम परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लें और फिर हम प्रार्थना कर सकते हैं। This is the greatest ministry. और ये सबसे बड़ी सेवकाई है। It is more important than even preaching the gospel. और ये उस परमेश्वर के वचन का प्रचार करने से भी ज्यादा बड़ी सेवकाई है। You know, Jesus right now is praying for each one of us. आप जानते हैं पर यीशु मसीह हम में से हर एक जन के लिए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। He is praying that we will always seek after God and seek after the will of God and live in fellowship with the Holy Spirit. वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमेशा हम परमेश्वर की संगति में और रहें और हमेशा पवित्र आत्मा में की संगति में हम हमेशा रहें। If Jesus is praying for us, then we also should pray for one another. अगर यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। We can pray for all our brothers and sisters in Christ in the local church that we are. और हम हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो कलीसिया है, स्थानीय कलीसिया, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। We can pray for our own family members that they will be walked with the Lord and be delivered from the power of the devil. हम हमारे परिवारजनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो परमेश्वर के साथ चले और शैतान की सारी चालों से छूटे। We can pray for all our leaders that they may take the right decisions and the Holy Spirit, they will have a humble heart. और हमारे अगुओं के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका एक नम्र हृदय हो और वो सही निर्णयों को ले सकें। And even in our country also we can pray for all our leaders. और हमारे देश के सारे अगुओं के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। So that we can live in peace, as it says in 1 Timothy chapter 2, that we may live a peace and a quiet life, so that we can hear the gospel can be spread. और जैसे कि पहला तीमुथियुस के दूसरे अध्याय में लिखा है कि हम शांति के जीवन में जी सकें और सुसमाचार को फैला सकें।
So we praise God that we can start our prayer now. हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर से अभी प्रार्थना हम करेंगे। सब एक एक करके प्रार्थना करेंगे, या एक एक करके प्रार्थना करेंगे। जो कुछ भी प्रार्थना करना है, 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, जल्दी जल्दी प्रार्थना, दिल से प्रार्थना करो। प्रभु मुझे बोझ दे दिए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु आपकी राज्य के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु आपकी शांति, आपकी प्रेम, आपकी आनंद सब लोगों के जीवन में आए। प्रभु शैतान की बंधन को हम तोड़ सकते हैं यीशु के नाम में। एक मन से हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा जीवन में ये सब चमत्कार हो जाएंगे, अपना परिवारों में, अपना चर्च में, हमारा देश में हो जाएंगे। आइए हम एक एक करके प्रार्थना करेंगे, हमारा सच्चे दिल करके प्रभु